जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 28 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 28 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से बता दें कि इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mock_test_GK_GS से डाउनलोड कर सकते हैं। @mock_test_GK_GS सर्च कीजिएगा, आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप इन PDF को डाउनलोड कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन चार मेट्रोपॉलिटन शहर को जोड़ता है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी इसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये चार शहर को जोड़ता है और इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है कहाँ पे? झांसी में। याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ पे मिलता है? झांसी में मिलता है। और ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो आपका, किसने इसकी स्थापना की थी? तो वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और ये क्या है? नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय नृत्य की जनक किसे कहा गया है? तो ये उदय शंकर हो जाएंगे। तो आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक हैं कौन? उदय शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, और ऑर्थोक्लेक्स के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो केओलिनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्थोक्लेक्स के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनता है? तो क्लेयोनाइट इसका बन जाता है। याद रखना है, जिप्सम क्या होता है? जिप्सम जो होता है CaSO4.2H2O होता है। अगर इसको थोड़ा सा हम हीट कर देंगे तो यहाँ पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेम होता है, CaSO4.12H2 हो जाता है। यानी जो है, जो 2H2 था, जो हाफ H2 है, बाकी H2 कहाँ गया? उड़ गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपने ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय यानी आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया था? ये थे आपके शेरशाह सूरी थे। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय यानी आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था? पट्टा और काबूलियत की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है इन्होंने एक सड़क ए आजम बनाया था। कहाँ से? अमृतसर से कोलकाता तक सड़क ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने 2 युद्ध लड़ा था। दोनों युद्ध में इन्होंने किसको हराया था? 1539 में चौसा का युद्ध था, हुमायूं को हराया था। अब 1539 में चौसा, अब 1540 में बेलग्राम का युद्ध इन्होंने लड़ा था। ठीक है, बेलग्राम का युद्ध, तो उसमें भी इन्होंने हुमायूं को हराया था। बाकी शेरशाह सूरी जो है, इनका कब्र कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? तो ये था इनका सासाराम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संतूर का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो संतूर आपको याद रखना पड़ेगा कि संतूर का लिए कौन सा हो जाएगा? पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएगा। इनके साथ साथ हम क्या और बताए थे? पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ साथ जो है एक और नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है भजन सुपारी। भजन सुपारी, और भजन सुपारी का संबंध है संतूर से, और पंडित शिव कुमार शर्मा का भी संबंध है संतूर से हो जाएगा। पंडित जसराज का आप मेरे को बताइएगा कौन सा हो जाएगा? भीमसेन जोशी का बताइएगा कौन सा हो जाएगा? और हरिप्रसाद चौरसिया का तो बांसुरी हो जाएगा। भीमसेन जोशी का आप मेरे को बताइएगा इनका कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा 2028 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो याद रखना है कि 2028 का लॉस एंजलिस में किया जाएगा। अगर हम बात करें 2020 का टोक्यो में था, 2024 का कहाँ पे होगा? ये पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 का लॉस एंजलिस, और 2032 का जो होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों को किस युग में के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है? तो लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में। तो किस तत्वों के बीच में के बीच विकर्ण संबंध पाए जाते हैं? तो लिथियम और मैग्नीशियम हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का फॉर्म क्या होता है? डोलोमाइट कहलाता है। डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का फॉर्म कहलाता है। और लिथियम जो है, लिथियम सबसे हल्का जो है मेटल होता है, नॉन मेटल। तो सबसे हल्का नॉन मेटल क्या होता है? लिथियम होता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में 87वें तत्व का नाम क्या है जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है, क्योंकि इसका आधा जीवन क्या होता है? काल केवल 22 मिनट का होता है। तो आधे जीवन काल का मिनट कितना होता है? 22 मिनट का होता है। तो ये होता है आपका फ्रांसियम हो जाएगा। फ्रांसियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना इसमें कि आवर्त सारणी में उस 87वें तत्व का क्या नाम है जिसका कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है, क्योंकि इसका आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का होता है। तो फ्रांसियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, याद होने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने छऊ नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो छऊ नृत्य जो है कहाँ का है? तो छऊ नृत्य हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, और ये जो है आपका भुवन कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या हो गया, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा है छऊ नृत्य में के योगदान के लिए, तो भुवन कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। छऊ नृत्य जो है ये आपका कहाँ पे, उड़ीसा में होगा, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है। तो उड़ीसा, बिहार, बंगाल में छऊ नृत्य आएगा। और जो क्या कहते हैं बाकी जो है, भुवन कुमार इसके पुरस्कार जीता था संगीत नाटक अकादमी का। द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डेक्कन सभा की स्थापना जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो ये थे आपके पॉलिटिकल गुरु थे, किसके, गोपाल कृष्ण गोखले जो है पॉलिटिकल गुरु थे, किसके, ये थे महात्मा गांधी के, पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, याद रखना है। फिरोज शाह मेहता ये सब क्या थे, मॉडरेट थे। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयबजी ये सब मॉडरेट में आते हैं। दादा भाई नौरोजी ये सब मॉडरेट लीडर थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द बंगाली थे और द बंगाली इन्होंने बंगाली लिखा था, द बंगाली। ए नेशन इन मेकिंग किसका है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। ए नेशन इन मेकिंग एंड द बंगाली किसका है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का हो जाएगा। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में बहुत सारा है। इन्होंने 3 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नामक पुस्तिका लिखी थी। उसके बाद इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल लिखा था, जिसमें जो इन्होंने देश का नेशनल इनकम के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि कैसे ब्रिटिश लोग जो है शोषण कर रहे हैं, इकोनॉमिक शोषण कर रहे हैं भारत का। फिर उसके बाद जो है इनको ये पहले थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद में इन्होंने जीता था। और ये कौन से पार्टी से थे, आप मेरे को इसका कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट है सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी जीता था। यानी सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी जीता था। याद रखना 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है, तो सौराष्ट्र ने जीता है। किसको हराया था, महाराष्ट्र को हराया था। निम्नलिखित में कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है, तो बैंक रेट होता है, नकद कोष अनुपात होता है, खुले बाजार होता है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, और क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। ये सारे जो है आपका मौद्रिक नीति साधन है, लेकिन आपका सरकारी खर्च जो है आपका ये मौद्रिक नीति साधन नहीं होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उल्लेख मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है असत्य है पूछा है। तो मौलिक अधिकार के बारे में बताना है। तो मौलिक अधिकार जो है कहाँ पे, कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, तो सही बात है। कुछ निगेटिव होते हैं जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ये वाद योग होते हैं, तो ये भी सही बात है कि ये वाद योग होते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। आपात के दौरान केवल 20 और 21 को निलंबित किया नहीं, सिर्फ इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यही दोनों है जो कि निलंबित नहीं हो सकते, बाकी सबको निलंबित कर दिया जाता है, तो ये गलत हो गया। फिर आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, ये बात सही है कि आपातकाल के दौरान क्या है, फंडामेंटल जो आपका राइट है वो आपका निलंबित हो सकता है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका यूएसए से लिया गया फंडामेंटल राइट, ठीक है। बाकी जो है कहाँ से, आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक आपका आर्टिकल होता है फंडामेंटल राइट का, और ठीक है बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही कथन है, तो देखना है आपका ये नकारात्मक नहीं होती, ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये तो गलत हो गया यहाँ पे, तो पहला हमारा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये आपका क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल होता है। और आपका क्या होते हैं, पॉलिटिकल और नैतिक होता है। ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देता नहीं है, ये अमीर को क्यों करेगा, ये सबके कल्याण का बढ़ावा देता है। ये चाहे अमीर हो चाहे गरीब दोनों को हो जाएगा, तो सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ए और बी और डी इसका करेक्ट आंसर, ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। और याद रखना है कहाँ से लिया गया, 36 से लेकर 51 तक आपका डीपीएसपी आता है, जिसमें जो है आपका ये जो लिया गया आपका आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। और ये जो है नॉन जस्टिकेबल होता है, यानी अगर आपका वायलेशन होता है डीपीएसपी का, तो आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट है आपका 40 इंपॉर्टेंट है कि 40 में क्या है आपका ग्राम सभा हो जाएगा। 39 में आपका समान काम समान वेतन हो जाएगा। फ्री लीगल एड्स हो जाएगा। फिर हो आपका और कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, और कौन सा हो सकता है यहाँ पे, मैटर्निटी रिलीफ के बारे में आएगा 42 में आएगा। 43 में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आएगा, लेबर के बारे में आएगा। फिर 45 में आपका 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चों के लिए एजुकेशन हो जाएगा। फिर एक वीकर सेक्शन के बारे में यहाँ पे 46 में दे रखा है। 47 में आपका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए दे रखा है 47 में। 48 में फिर जो होगा आपका एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में है। उसके बाद 49 में क्या है, 49 में आपका जो मोनूमेंट है, जो नेशनल इंपॉर्टेंट के मोनूमेंट्स हैं उनके संरक्षण से है। 50 में आपका जो है एक्सिक्यूटिव अलग होता है किससे, जुडिशरी से, वो दे रखा है। 51 में इंटरनेशनल पीस के बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति हो जाएगा।
मोहनचंद करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 में। कहाँ पे होता है? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म है 1869 में, कहाँ? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। बाकी इतना ही याद रखिए, बाकी जो आपको गांधी जी के मैं पूरा चैप्टर ही है। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। तो मई 2022 में रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री विनय कुमार सक्सेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीब परिवार को सहायकी युक्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है आपका, कोविड-19 के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट योजना आया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वह एक कारण नहीं है जो नहीं है क्यों आज़ादी के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने में सार्वजनिक क्षेत्र ने प्रमुख भूमिका निभाई है? तो कौन सा कारण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका निजी लाभ के सीजन से बचना, ये आपका ये कारण नहीं है। बाकी उत्पादन के लिए पर्याप्त बड़े बाजार का अभाव है, निजी उद्योगपतियों के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव होता है और जनता के खराब बचत जमा हो जाएगा। तो ये तीनों ही आपका अभाव है, लेकिन ये आपका अभाव नहीं है। नेक्स्ट है, असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो असम में जो है त्यौहार जो मनाया जाता है, कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं ये देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे माघ बिहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो माघ बिहू का हम कहाँ पे मनाते हैं? असम में मनाते हैं, और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का असम का। और क्या हो सकता है यहाँ पे जो है माघ बिहू, इसके साथ जो है आम्बुबाची का मेला यहाँ पे लगता है, जो कि किसके लिए है? कामाख्या मंदिर में लगता है। कामाख्या मंदिर कहाँ का है? गुवाहाटी का, असम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है? बिहू फेमस है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो डांस होता है यहाँ पे बगरुम्बा डांस होता है, सत्रिया डांस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नृत्य होते हैं। ठीक है, बाकी जो है आपके ये सारे बिहू होते हैं असम के ही है, लेकिन जो इस समय मकर संक्रांति के दिन जो दिन होता है आपका, ये होता है माघ बिहू मनाते हैं इस दिन। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अगुणित एककोषीय यूकेरियोटिक कोशिकाओं का व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है और उनका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है? तो ये हो जाएगा क्लामाइडोमोनास हो जाएगा, इसका क्लाइमोडोमोनास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार के अगुणित एक कोशीय यूकेरियोट कोशिका का व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है और उनका लगभग आधा आयतन जो होता है कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है? तो क्लामाइडोमोनास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना का निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो यह एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा बैंक खाते खोलने का रिकॉर्ड है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा बैंक खाते खोलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे देखा है। और ये जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना आपके किसके लिए लागू किया गया था? तो आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए लाया गया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, यानी पूरे गांव देहात में हम क्या है आपको बैंक को जोड़ना है सभी लोगों को। निम्नलिखित में से किसे परिचालन अधिशेष यानी ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल नहीं किया जाता है? तो नकद में मजदूरी को शामिल नहीं करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल नहीं होता है मजदूरी, ब्याज होता है, लाभ होता है, किराया होता है। ब्याज, लाभ, किराया ये होता है, लेकिन नकद में मजदूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुक्केबाजों में से किसने बर्मिंघम में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला लाइट वेट में वर्ग में स्वर्ण पदक जीती और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती हैं? तो ये हो जाएंगी नीतू गंगास। इनका संबंध कौन सा है? बॉक्सिंग से हो जाएगा। नीतू गंगास इनका संबंध है बॉक्सिंग से। तो याद रखना है कि निम्नलिखित मुक्केबाजी में किसने बर्मिंघम में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला लाइट वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीते हैं? तो नीतू गंगास हो जाएंगे। और कहाँ से? बॉक्सिंग से यह संबंधित है। निक्कत जैन का भी संबंध बॉक्सिंग से हो जाएगा। सिटी बोरा भी बॉक्सिंग से, अलोलिना बॉर्गिन, ये चारों का चारों जो है आपका बॉक्सिंग से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निवेश का एक घटक नहीं है पूछा है? कौन सा एक निवेश का घटक नहीं है? तो किसी कंपनी के शेयर खरीदने पर खर्च किया गया धन जो था वो निवेश नहीं कहलाता है। ठीक है, किसी कौन कौन सा होता है वो देख लीजिए। किसी फर्म द्वारा इकट्ठा किए गए कच्चे माल की सूची निवेश होती है। आवासीय निर्माण में अनुवृद्धि ये भी निवेश होता है। किसी फर्म द्वारा लगाए गए मशीनों का उपकरण ये भी आपका निवेश में ही आता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम तापमान का अनुभव करता है? तो सबसे कम कहाँ पे होता है? लेह होता है। सबसे कम होगा लेह में होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान का, क्योंकि डेजर्ट एरिया है। तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा, लेह का सबसे कम होता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।